हिंडनबर्ग क्या है, हिंडनबर्ग कंपनी कैसे स्टार्ट हुई और हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी कैसे पैसा कमाती है और ये शॉर्ट सेलिंग होता क्या है, ये सारी बातें जानते हैं आज की इस वीडियो में। 6 मई 1937 का जर्मनी का एक एयरशिप जिसका नाम हिंडनबर्ग था, उसमें आग लग जाती है और 34 लोग मारे जाते हैं। दुनिया के सबसे बड़े हादसा में से एक था और ये पूरे इंसिडेंस को मैन मेड डिजास्टर कहा जाता है क्योंकि जरूरत से ज्यादा इसमें हाइड्रोजन गैस भरी हुई थी और 100 लोगों को दुनिया के सबसे ज्यादा फ्लेमेबल मटेरियल में बैठाकर नहीं भेजना चाहिए था। ये सारी हादसा को अवॉइड किया जा सकता था। नाथन एंडरसन जो कि एक इजरायली सिटीजन है, ये पहले इजराइल में एम्बुलेंस ड्राइवर थे और उसके बाद अमेरिका आ गए। इन्होंने अपनी बैचलर डिग्री की पढ़ाई यूनिवर्सिटी ऑफ कनेक्टिकट से पूरी की और ये इंसान प्रोफेशन से फाइनेंशियल एनालिस्ट है और इन्होंने अपनी फाइनेंशियल कैरियर की स्टार्ट इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी से की। ये जर्मनी में जो हिंडनबर्ग का हादसा हुआ था, इसी के नाम पर नाथन ने 2017 में हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी खोली और इनका कहना था कि जिस तरीके से जर्मनी में हिंडनबर्ग का हादसा एक मैन मेड डिजास्टर था, इसमें इंसानों की गलती थी, इसे रोका जा सकता था। इसी के आधार पर इनकी कंपनी पूरी दुनिया में फाइनेंशियल मैन मेड डिजास्टर को ढूंढती है जिसे रोका जा सकता है और उसमें लोगों की पैसा बचाती है। बट आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कंपनी पैसा कैसे कमाती है, पैसा कैसे बनाती है। तो हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी पैसा शॉर्ट सेलिंग करके बनाती है। अब ये शॉर्ट सेलिंग होता क्या है, तो नॉर्मली जब कोई भी इंसान किसी स्टॉक में पैसा लगाता है ये सोचकर कि इस कंपनी का स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा तब उसे प्रॉफिट मिलेगी, बट शॉर्ट सेलिंग में इस उम्मीद से पैसा लगाई जाती है कि उस कंपनी का स्टॉक प्राइस नीचे गिरेगा तब जाकर उसे प्रॉफिट मिलेगी। बहुत ही रिस्की काम है क्योंकि ये वही करना चाहेगा जिसको पूरा पता हो कि हाँ, इस कंपनी का स्टॉक प्राइस नीचे गिरने वाला है, क्योंकि इसमें लॉस होने का कोई अपर लिमिट नहीं होता है। नॉर्मली जब आप किसी कंपनी का स्टॉक खरीदते हैं इस उम्मीद में कि वो ऊपर जाएगा, मान लो आपने 100 रुपये लगाया गूगल के स्टॉक में, ज्यादा से ज्यादा बुरी चीज क्या होगी, गूगल का स्टॉक बिल्कुल ही जीरो हो गई और आपने सारा 100 रुपया खो दिया। आपका नुकसान सिर्फ 100 रुपया का हुआ, बट शॉर्ट सेलिंग करते वक्त आप इस पर पैसा लगा रहे हो कि वो स्टॉक कितना नीचे जाएगा। अगर नीचे जाने की बजाय वो स्टॉक ऊपर जाने लगा तो ऊपर कितना भी जा सकता है, वो 100% भी बढ़ सकता है, 1000% भी बढ़ सकता है और 10,000% भी बढ़ सकता है। आपने अगर 100 रुपया लगाया अगर शॉर्ट सेलिंग में, तो उसका नुकसान आपको 100 रुपया का भी हो सकता है, 1000 रुपया का भी हो सकता है, 10,000 या 1,00,000 का भी नुकसान हो सकता है अगर स्टॉक प्राइस इतना ऊपर चला गया। तो नॉर्मल मार्केट में इन्वेस्ट करने से कई गुना रिस्की है शॉर्ट सेलिंग करना। हिंडनबर्ग शॉर्ट सेलिंग कैसे करती है, तो हिंडनबर्ग कंपनी किसी भी कंपनी पे पहले फाइनेंशियल रिसर्च करती है और उस कंपनी का फ्रॉड को एक्सपोज करके शॉर्ट सेलिंग करके पैसा कमा लेती है। जैसे हिंडनबर्ग कंपनी को किसी भी कंपनी पे शक हुआ तो उस कंपनी पे डीप रिसर्च शुरू कर देती है और इनका रिसर्च करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है और सालों सालों तक ये रिसर्च करते हैं। उस कंपनी के लिंक जिस जिस देश में होती है वहां जाकर वो रिसर्च करते हैं और पूरा रिसर्च होने के बाद वो रिपोर्ट तैयार करते हैं और उस रिपोर्ट को सोशल मीडिया और न्यूज पर डाल देते हैं और न्यूज पर डालते ही जब मार्केट में वो रिपोर्ट आता है तो उस कंपनी का शेयर ऑटोमेटिक नीचे गिर जाती है और जब शेयर ऑटोमेटिक नीचे गिर जाती है तो हिंडनबर्ग शॉर्ट सेलिंग करके पैसा कमा लेती है। वो रिपोर्ट को सोशल मीडिया और न्यूज पे डालने से पहले वो पूरी डिटेल्स अपने इन्वेस्टर को देते हैं और वो इन्वेस्टर उस कंपनी में शॉर्ट सेलिंग में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं और जब उस कंपनी का शेयर नीचे गिर जाता है तो काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाकर वो निकल लेते हैं और उसी इन्वेस्टर से कमीशन मिलता है हिंडनबर्ग को। तो हिंडनबर्ग इस तरीके से पैसा कमाती है और यह एक लीगल प्रोसेस है, यूएसए के अंदर कोई इलीगल प्रोसेस नहीं है।